हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 12 अगस्त और हम देखने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रीलिम्स से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ कवर थी। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज़ कवर है ये तुंगभद्रा डैम के रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर वहाँ पे जमा हो गई है पर्टिकुलर डैम में, और ये बहुत बड़ी एक इश्यूज भी हो सकती है फ्लड रिलेटेड अभी। तो तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर पे लोकेटेड है, तो हमें वही समझना होगा। तो ये तुंगभद्रा जो है ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, और कृष्णा रिवर ऑलरेडी न्यूज़ में है ही, राइट। तो हमें कृष्णा रिवर को पहले समझना होगा, सारी डिटेल्स जाननी होगी, उसके बाद हम ये तुंगभद्रा रिवर को मैप में देखेंगे। तो कृष्णा रिवर डेक्कन प्लेट्यू की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखनी है आपको। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर गंगा और गोदावरी के बाद ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है डेक्कन प्लेट्यू में, और फोर्थ लार्जेस्ट है वाटर इनफ्लो या रिवर बेसिन एरिया की अगर बात की जाए इंडिया में, तो उसमें ये फोर्थ पोजीशन पे आती है, यानी फोर्थ लार्जेस्ट है। बाकी तीन कौन है लार्जेस्ट, तो गंगा, इंदस और गोदावरी। कृष्णा रिवर की ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ से है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये वेस्टर्न घाट नियर महाबलेश्वर, यानी महाबलेश्वर से ये ओरिजिनेट होती है, जो है वेस्टर्न घाट में लोकेटेड। कृष्णा रिवर पास होती है कौन कौन सी स्टेट से, वो हमें समझना होगा। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो ये चार स्टेट से बहती है, राइट। स्टेटमेंट में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि कृष्णा रिवर ये स्टेट में पास होती है, राइट। तो या तो करेक्ट दे दे, या तो वहाँ पे कुछ रॉन्ग स्टेट्स मेंशन करके आपको दे दे। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है, वो पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं। हम लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है। तो लेफ्ट बैंक में कौन कौन है, तो येरला, भीमा, दिंडी, मूसी, पलेरू, मुनेरू। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है कुंडाली, यानी निर्जना, जिसे वेना भी कहा गया है, ठीक है, कोयना, पांच गंगा, दूध गंगा, घाटाप्रभा, मालाप्रभा और तुंगभद्रा। तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी बहुत बार ऐसा भी यूपीएससी ने करा है कि वो डायरेक्टली ट्रिब्यूटरीज को मेंशन कर देती है, ठीक है, कि कौन सी लेफ्ट बैंक है कौन सी राइट बैंक है। तो इस टाइप की भी क्वेश्चन फ्रेम होती है। अब हम मैप में समझ लेते हैं। तो ये है कृष्णा बेसिन रिवर, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो महाबलेश्वर, ठीक है। अब ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है चार स्टेट्स में। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये सारी हैं और लेफ्ट बैंक ये है, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक पहले देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, धूनी है या भीमा हो, या इधर पे दिंडी, मूसी, मुनेरू, राइट। और राइट बैंक कौन कौन है, तो कोयना है, फिर वरना है, पांच गंगा है, घतप्रभा है, मालाप्रभा और ये तुंगभद्रा। तो ये तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक, तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे जानने लायक। तो कृष्णा रिवर की जो बेसिन है उस पे कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज भी लोकेटेड है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट में यूपीएससी पूछ सकती है कि कृष्णा रिवर की बेसिन पे कौन सी नेशनल पार्क लोकेटेड है, राइट। या ये पर्टिकुलर सेंचुरी, फॉर एग्जांपल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी लोकेटेड है कृष्णा रिवर की बेसिन पे। तो ऐसे स्टेटमेंट भी आ सकती है। तो चंडोली नेशनल पार्क, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बर्ड है, जो रिसेंटली न्यूज़ में भी थी, जो आपके साथ डिस्कस मैंने किया हुआ था, राइट। अगर नहीं वीडियो देखा है आपने, तो आप ज़रूर देखें, या तो गूगल पे भी इसे सर्च कर सकते हैं। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, मुर्गावनी नेशनल पार्क और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी लिस्ट थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही थी मुझे लगी, तो मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया, आप ज़रूर इसे ध्यान में रखें। अब दूसरी न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एक बरापुला ब्रिज है, इसकी रिस्टोरेशन की बात की गई है। और किसके द्वारा बात की गई, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। तो हम ये बॉडी को समझेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, तो इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो रिस्पॉन्सिबल है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करती है, कंजर्व करती है और प्रिजर्व करती है ऐसी कल्चर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स रहती है विद इन कंट्री उसे, ठीक है। तो रिसर्च भी करती है, कंजर्व भी करती है और प्रिजर्वेशन भी करती है, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स उसे। अब ये फाउंड कब हुई थी, तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए जानना, 1861 में ये फाउंड हुई थी, किसके द्वारा, तो अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा ये फाउंड की गई थी। और अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है, राइट।
अब ये कब हुई थी? तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश राज के दौरान ही हुई थी, ब्रिटिश रूल के दौरान हुई थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी बने थे। पहली सिस्टमेटिक रिसर्च इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री में करने के लिए, ठीक है, इसी से हेल्प ली गई थी, और जो कंडक्ट की गई थी एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा, ठीक है, जो फाउंड की गई थी विलियम्स जोन्स के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हमें पता होनी चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, क्या काम करती है, किसने फॉर्म किया है, ठीक है, और किसके द्वारा ये कंडक्ट हुई, जिसमें सब इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री है उसकी रिसर्च की गई। तो ये सारी चीज़ें। अब हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसकी? तो न्यू दिल्ली में है, याद रखनी है। ये एक न्यूज़ कवर है गोतीपुआ डांसर्स के रिलेटेड, ठीक है। तो गोतीपुआ डांस जो है, ये पर्टिकुलर डांस है उड़ीसा की। तो यहाँ देख सकते हैं इमेज में। तो हम और डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये। गोतीपुआ का मतलब क्या है? तो सिंगल बॉय। अब ये ट्रेडिशनल डांस है, आपको याद रखनी है किसकी? तो स्टेट ऑफ उड़ीसा की। और ये प्रिकर्सर है इंडियन जो ओडिसी क्लासिकल डांस है उसकी। तो आपको पता होगा कि 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया में, राइट? उसमें से एक है ओडिसी, और इसी की प्रिकर्सर है ये गोतीपुआ, ठीक है, डांस। It has been performed in Odisha for centuries by young boys who address as a women to praise Jagannath and Krishna। तो याद रखनी है, बॉयज़ यंग गोतीपुआ के यहाँ तो यंग बॉयज़ हैं, राइट, सिंगल बॉय, जो विमेंस की ड्रेस को वेयर करके और जगन्नाथ और लॉर्ड कृष्णा को प्रेज करते हैं। The dance is executed by a group of boys who perform aerobatic figures inspired by a life of Radha and Krishna। तो राधा कृष्णा की लाइफ, लॉर्ड राधा राधा और कृष्णा की लाइफ पे इंस्पायर्ड रहती है ये, और परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ क्या? एक्रोबैटिक फिगर्स, ठीक है, सॉरी एरोबिक नहीं है, एक्रोबैटिक फिगर्स। तो याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है ओडिसी। ओडिसी डांस फॉर्म को देखेंगे, ठीक है। तो ओडिसी क्या है? तो एट क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो इंडिया है उसके अंदर में से एक है ये। और बाकी कौन कौन सी हैं? तो यहाँ हम देख लेते हैं बाकी 8 कौन कौन है। तो भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनाट्टम, उड़ीसी, मणिपुरी, कथक और सतारिया। तो याद रखनी है, ये 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है, और आपको आर्ट एंड कल्चर में भी इसे पढ़नी है, राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अब ये इसके ओरिजिनेशन कहाँ है? तो हम देख सकते हैं इसके बारे में क्या हमें सुराग मिली है, राइट, या अर्लीस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो उदागरी और खंदागरी जो केव्स है वो उड़ीसी डांस फॉर्म के बारे में बताती है। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन सी नीचे दी गई डांस फॉर्म्स हैं जिसकी हमें एग्जिस्टेंस उदागरी या खंदागरी केव्स में देखने को मिलती है। तो आपको ये याद रखनी होगी कि ये उड़ीसी डांस। इट इज़ द प्राइमली प्रैक्टिस बाय द महारीस एंड पैट्रोनेस बाय द किंग खेरावेला। तो याद रखनी है कि पहले ओडिसी डांस जो थी वो महारीस एक कम्युनिटी है, इसके द्वारा ये परफॉर्म की जाती थी। और किसके द्वारा ये ज़्यादा पैट्रोनाइज की गई थी? तो किंग खेरावेला। पूछ सकती है यूपीएससी कि जो पर्टिकुलर महारीस कम्युनिटी के द्वारा की जाती है कौन सी डांस फॉर्म है, या स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है कि किंग खेरावेला जो थे, जैन किंग, उन्होंने बहुत इसे पैट्रोनाइज किया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। एट द एंड ऑफ महारी सिस्टम, गोतीपुआज अनदर वेरिएंट ऑफ दिस आर्ट जो है नरताला, वो कंटिन्यू रही। तो महारी सिस्टम के बाद एक और सिस्टम इसमें ऑरिजिनेट हुई जो है गोतीपुआ, ठीक है, और एक नरताला। ये दोनों सिस्टम्स हैं जो इसके बाद इमर्ज हुई थी। तो ये दोनों आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अब इट इज़ सिमिलर टू भरतनाट्यम इन द यूज ऑफ मुद्रा एंड पोस्चर टू एक्सप्रेस इमोशन। तो सिमिलर है भरतनाट्यम से। तो यूपीएससी पूछ सकती है स्टेटमेंट में कि कौन सी है ये डांस फॉर्म, ये स्टेटमेंट में आ सकती है कि जो सिमिलर है भरतनाट्यम से। तो आपको याद रखनी होगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक पोस्चर यूज़ होती है जिसे त्रिभंगा पोस्चर कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ बॉडी एंड चॉक पोस्चर इन फेमस पार्ट ऑफ इट। तो त्रिभंगा पोस्चर इसमें यूज़ होती है, ठीक है, याद रखनी है आपको। स्टेटमेंट आ सकती है कि त्रिभंगा पोस्चर यूज़ होती है कौन सी क्लासिकल, जो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है उसमें। वैसे ये इसकी इमेज मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, मैंने उसे ऐड किया हुआ है। द डांसर क्रिएट्स incretic geometric shapes and patterns with the body, hence it is known as mobile sculpture।
तो याद रखनी है डांसर क्या करती हैं, तो जियोमेट्रिकल शेप्स और पैटर्न को क्रिएट करते हैं, राइट, जिसके वजह से इन्हें मोबाइल स्कल्पचर भी कहा गया है। तो ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछ सकती है मोबाइल स्कल्पचर्स की यूनिकनेस देखी जाती है कौन सी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म में, राइट। स्टेटमेंट में आ सकती है, याद रखनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि। और इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था भरतनाट्यम को भी, राइट, उसको भी देखनी है, दोनों न्यूज़ में क्योंकि। और हम देख लेते हैं इसकी एलिमेंट, ओडिसी डांस की क्या क्या एलिमेंट है। तो मंगलाचरण और द बिगनिंग वेयर द फ्लावर इज ऑफर्ड टू द मदर अर्थ। तो सबसे पहले बिगनिंग में क्या है, एक फ्लावर ऑफर की जाएगी मदर अर्थ को, उसके बाद डांस को स्टार्ट की जाएगी। तो याद रखनी है, ये एलिमेंट्स से भी पूछ सकती है कि कौन से डांस फॉर्म में मंगलाचरण हो या बट्टू नृत्य हो या पलावी हो या थ्रीजाम हो, ये सब मेन पार्ट्स है, राइट, तो पूछी जा सकती है। बट्टू नृत्य क्या है, कंप्रेसिंग ऑफ द डांस इट हैज़ त्रिभंगा एंड चौक पोस्चर, यानी जिसमें त्रिभंगा और चौक जो पोस्चर को दर्शाया गया है उसे बट्टू नृत्य कहा गया है, ठीक है। पलावी क्या है, तो फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, याद रखनी है। पलावी क्या है, तो फेशियल एक्सप्रेशन है। और त्रिंझम क्या है, तो प्योर डांस बिफोर कंक्लूजन, यानी प्योर डांस है कंक्लूजन के, यानी जो डांस एंड हो रही है उसके पहले जो पार्ट्स किए जाएंगे डांस की, राइट, वही है ये त्रिजम। तो आपसे पूछी जा सकती है मंगलम चारम, ऐसे मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती है, राइट, कि मंगलम चारम, और वहाँ आपको बता बता दी गई कि ऑफरिंग अ फ्लावर, ठीक है, टू मदर अर्थ। दूसरी बट्टू नृत्य जो है त्रिभंगा डांस पोस्चर, ठीक है। पलावी क्या है, तो फेशियल एक्सप्रेशन। थंजम क्या है, तो कंक्लूजन, प्योर डांस है यानी बिफोर कंक्लूजन, तो ऐसे भी आ सकती है। और क्या है कि कंक्लूडिंग के दो टाइप की कंक्लूडिंग है ओडिसी डांस में, एक तो मोक्ष और दूसरी त्रिखंदा मजूरा, याद रखनी होगी आपको, दो इसकी कंक्लूडिंग टाइप्स है। ओडिसी डांस इज अकॉम्प्लिश बाय हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, राइट। तो आपको पता होगी कि म्यूजिक, सॉरी, दो टाइप की म्यूजिक है इंडिया में फेमस, राइट, एक हिंदुस्तानी दूसरी कार्नाटिक, ठीक है। ये दोनों को आपको पढ़नी भी होगी सेपरेटली। तो ये होती ओडिसी डांस कैसे है, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक्स पे ये बेस्ड रहती है। द डांस फॉर्म सिंबलाइज द एलिमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। द वुमेन डांसर वेयर एलोबरेटेड हेयर स्टाइल, सिल्वर ज्वेलरी, लॉन्ग नेकलेस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पे याद रखना है कि ये डांस क्या सिंबलाइज कर रही है, तो एलिमेंट ऑफ वाटर। अब भारतनाट्यम क्या सिंबलाइज करती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे जितने भी लोग हैं जो इसे देख रहे हैं, राइट, अपने टाइम जोन में, वो ज़रूर मेंशन करें कि भरतनाट्यम को किस एलिमेंट से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो याद रखनी है कि सिल्वर नेकलेस ज्वेलरी पहनती हैं और वो भी लॉन्ग नेकलेस रहती है, ठीक है। अब ये मैं आपको इमेज में दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो पोस्चर आप देख पा रहे होंगे, राइट, ये त्रिभंगा पोस्चर है, ठीक है, और चौक पोस्चर, ये दो पोस्चर इसमें यूज़ होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये एक आर्टिकल आई हुई है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा एसीज आप पीपल खरीद रहे हैं, यहाँ की इंडिविजुअल खरीद रहे हैं, राइट, जो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल जो हीटिंग वाली जो एलिमेंट्स है, राइट, जो अर्थ को हीट कर रही है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, राइट। तो उसी पे ये आर्टिकल आई हुई थी, राइट, और ये हमें किसने बताया है, ये हमें बताया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, राइट। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को हमें समझना होगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, आप कह सकते हैं, या इंटरव्यू में आ सकती है, हमारे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, उसे हम देखेंगे। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखनी है, ऑटोनोमस है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 1974 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है अब, आईईए के, ये है पेरिस, फ्रांस में। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी काम क्या करती है, तो रिकमेंड पॉलिसी को रिकमेंड करती है, एनालाइज करती है, और जो भी डेटा रहती है जो ग्लोबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड रहती है, ठीक है। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सेटअप की गई थी किस फ्रेमवर्क के अंदर, तो आपको याद रखनी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी ओईसीडी। तो ओईसीडी के ही अंदर इसे फ्रेम किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को, ठीक है। और कब किया गया था, तो आफ्टर मैथ, यानी 1973 में जो ऑयल क्राइसिस हुई थी उसके बाद। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद रखनी है। वैसे इंटरनेशनल बॉडीज पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती ही है, राइट।
चांसेस हो सकती है कि इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले। अब हम मैप में समझ लेते हैं कौन कौन मेंबर कंट्री हैं और कौन कौन नहीं है। हमारे लिए क्या है कि इंडिया मेंबर कंट्री है या एसोसिएट कंट्री है या एसेशन कंट्री है, वो हमें देखनी है बस, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हैं, ये है लाइट स्काई ब्लू, ठीक है। और लाइट स्काई ब्लू डिनोट कर रही है इंडिया और चाइना के लिए कि ये एसोसिएट मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। ये मेंबर कंट्री नहीं है। मेंबर कंट्री यहाँ आप देख पा रहे होंगे, टर्की है, ऑस्ट्रेलिया है, राइट। इधर यूनाइटेड स्टेट है, इधर कनाडा है, तो ये सारी कुछ कंट्रीज है। अब ये एक इमेज अवेलेबल थी द हिंदू में, ये सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड है, ठीक है। और ये आपको पता होगा कि ये नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट क्या है, नर्मदा रिवर। अभी डैम पे तो क्वेश्चन यूपीएससी बहुत रेयर ही पूछेगी, राइट। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हमें बस वही देखना है। तो नर्मदा रिवर तो इंडिया की फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखनी है। और ये लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट फॉल बहने वाली ये नदी है, फिफ्थ लॉन्गेस्ट है इंडिया में। और ये कौन कौन सी स्टेट में बहती है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात में, ठीक है। नर्मदा कहाँ से राइज हो रही है, कहाँ ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ है नर्मदा रिवर की, तो अमरकंटक प्लेट्यू से होती है ये, जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। और ड्रेन कहाँ हो रही है, तो गल्फ ऑफ कंबाट में ये ड्रेन होती है अरेबियन सी से। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये ईस्ट टू वेस्ट फॉलोइंग रिवर है। अब मैप में हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, नर्मदा यहाँ से अमरकंटक प्लेट्यू से स्टार्ट हो रही है और इधर गल्फ ऑफ कंबाट में ये खत्म हो रही है। और इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि इट इज़ वन ऑफ द रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली बॉर्डर बाय सतपुरा एंड विंध्यान रेंज। तो सतपुरा और विंध्यान रेंज से ये बाउंड्री होती है इसकी, ठीक है। और ये रिफ्ट वैली में बहती है। हम अब ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट इसमें। तो लेफ्ट बैंक कौन है और राइट बैंक कौन है, वैसे ढेर सारी हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी होगी इसमें से। तो लेफ्ट बैंक कौन है, तो खारमेर और बुरहनेर, बंजार, तेमूर, सनेर, शेर, सकार, दूधी, सुखरी, तवा, हथेर, गंजाल, अंजाल, अजनल सॉरी, मचाक, छोटा तवा, कावेरी जो एमपी में है एक रिवर, खुरकई, कुंडा, पोराद, देव, कोई, करजान, ठीक है। तो थोड़ी टफ होगी याद करना, पर आपको करनी पड़ेगी क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है कि कौन सी रिवर है जो रिफ्ट वैली में फॉलो करती है, ठीक, और बॉर्डर भी बनाती है अपनी सतपुरा विंध्याचल से। तो ये स्टेटमेंट पे यूपीएससी ने दो स्टेटमेंट करके पूछा हुआ है, राइट। ट्रिब्यूटरीज पे नहीं पूछी है, तो आपको ध्यान देना होगा। आप इंपॉर्टेंट क्या रख सकते हैं, तवा याद रख सकते हैं, राइट, या कावेरी एमपी में है ये वाली याद रख सकते हैं, राइट, देव याद रख सकते हैं, या गंचाल याद रख सकते हैं, राइट। कुछ कुछ आप एक बार देख लें एग्जाम से पहले ताकि आपके माइंड में रहे, ठीक है। राइट बैंक कौन कौन है, तो सिलगी, बलई, गौर, हिरान, पिरांजो, तंदोनी, तेंदोनी, बरना, कोलार एमपी वाली कोलार, सिप, जमनेर, चंद्रकेश्वर, और खरी, कनेर, चोर, चोराल, कराम, मान, उरी, हथनी और ओरसांग, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट आपके लिए हिरान, ठीक है, और तेंदोनी, ओरसांग, हथनी, मान और उरी, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जमेर भी आप याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या हमारे लिए और इम्पोर्टेंट न्यूज़ खबर थी। तो अभी जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो अभी मालदीव्स मालदीव्स कंट्री की विजिट पे है, राइट। वहाँ पे कि इसमें पर्टिकुलर जो न्यूज़ है इसमें सागर के बारे में मेंशन थी। तो अब सागर हम देख लेते हैं क्या है ये। तो सागर की फुल फॉर्म तो सबसे पहले आप समझें कि क्या है ये। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, पूछ देगी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। वैसे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हमें स्टेटमेंट इसकी पता होनी चाहिए कि क्या है। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इसकी फुल फॉर्म है। अब ये सागर है क्या बेसिकली, तो ये विजन है इंडिया की, जियो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए, ठीक है। जो इंडियन ओशियन रीजन में जो भी कंट्रीज हैं उनकी मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए ये पर्टिकुलर विजन 2015 में लॉन्च की गई थी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी उनके द्वारा, ठीक है, पोर्ट लुइस में। तो ये ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए फुल फॉर्म के टर्म्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर क्या है, यूपीएससी पूछ सकती है कि सागर रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, जो ये किस चीज़ से रिलेटेड है।
तो आपको याद रखनी होगी कि ये मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए जियो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है मैरीटाइम कॉपरेशन के लिए, ठीक है। ये एक न्यूज़ खबर है जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक 109 रिलीज़ की है सीड की वैरायटी, ठीक है। अभी किसके द्वारा हुई है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा, तो हमें उसे देखना होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब इसके बारे में समझना होगा ये क्या है, तो ऑटोनॉमस बॉडी है। रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, तो कोऑर्डिनेट करती है एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च को लेकर जो हो रही है इंडिया में, ठीक है। तो ऑटोनॉमस बॉडी है, याद रखनी है, स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखनी होगी आपको। अब ये रिपोर्ट किसको करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन को करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है। जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को ही रिप्रेजेंट करेगी, राइट। और यूनियन मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर के हैं वो प्रेसिडेंट हैं इस पर्टिकुलर बॉडी की, ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी की, आपको याद रखनी है। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, UPSC पूछ सकती है आपसे स्टेटमेंट में। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लार्जेस्ट नेटवर्क है एग्रीकल्चर रिसर्च की और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट है ये, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है इसको पढ़ना। इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 1929 में। आप टाइम पीरियड देख पा रहे होंगे, 1929 कितनी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम, राइट। तो 1929 में ये हुई थी और हेडक्वार्टर्स का है इसकी, तो न्यू दिल्ली में। अब ये एक छोटी सी इमेज इंटरनेशनल पेज पे अवेलेबल थी कि युगांडा की अभी लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से 18 पीपल्स की मौत हो गई वहाँ पे, राइट। तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है मैप पर्पस, तो उसे देख लेते हैं। मैप पर्पस से इम्पोर्टेंट है सिर्फ युगांडा कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर करती है, तो साउथ सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, तंजानिया और केनिया, इन कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, ठीक है। और ये वाटर बॉडी जो आप देख पा रहे हो होंगी यहाँ, ये है विक्टोरिया लेक। अब विक्टोरिया लेक कौन कौन से कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो इसे भी हम देख लेते हैं, अब मैप में मेंशन है क्योंकि। तो युगांडा, केनिया और तंजानिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, टुक करके याद रख सकते हैं, ठीक है। T फॉर तंजानिया, U फॉर युगांडा, युगांडा, K फॉर केनिया। थोड़ी और एटलस मैप में हम देख लेते हैं युगांडा को। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्बर्ट, अल्बर्ट इसमें रिवर क्रॉस होती है इससे, और इधर नाइल रिवर भी क्रॉस होती है, ठीक है, याद रखनी है। लेक और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसकी बॉर्डर जिससे शेयर हो रही है, तो लेक अल्बर्ट और लेक इडविन, इडवर्ड, सॉरी इडवर्ड, और आपको लेक अल्बर्ट याद रखनी होगी। ये दो कंट्रीज के बीच में है लोकेटेड, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट बेल है यहाँ पे, ठीक है, और यह लेक विक्टोरिया। इक्वेटर क्रॉस होती है युगांडा से, ठीक है, आपको याद रखनी होगी। कुछ और भी कंट्रीज हैं यहाँ, याद रख पाएँ तो आप ज़रूर रखें, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से भी पास हो रही है, केनिया से पास हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। तो ये एक रवांडा के बारे में न्यूज़ है कि 4 टाइम दोबारा कागामे जो थे वो प्रेसिडेंट वहाँ पे बने हैं। तो हमारे लिए रवांडा मैप में देखना होगा इसे कहाँ पे है ये। तो ये है रवांडा, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर हो रही है, तो युगांडा, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ब्रूंडी, इधर तंजानिया, ये कंट्रीज है जिनसे बाउंड्री शेयर हो रही है इसकी। और हम अब एटलस मैप में देख लेते हैं थोड़ी और जानकारी। तो ये रवांडा है, ठीक है। और कौन कौन सी लेक है इसमें, तो लेक इल्मा यहाँ पे है, ठीक, लेक चोहाहा यहाँ है, ठीक है, लेक रेवरू यहाँ है, लेक बुलेरा यहाँ पे है, ठीक है। लेक काव्युक आपको याद रखनी होगी, ठीक है। लेक काव्युक, कैवू, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा से बॉर्डर शेयर करती है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए तो इतनी ही डिटेल अवेलेबल थी आपकी प्रीलिम से रिलेटेड। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करें, या आपके लिए अगर यूज़फुल साबित हो रही है तो वीडियो लाइक ज़रूर आप करें। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।